देखो हमारा जो चैप्टर का नाम है ना, वो है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या है? इसमें दो वर्ड्स हैं। एक है, इसका मतलब होता है रिडक्शन, और इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन। अभी क्लास 10 में तुमने पढ़ा होगा, पर हम रिडक्शन ऑक्सीडेशन है इन सबके डेफिनेशन को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन में डिफरेंस होता क्या है। या तो वही बता दो जो क्लास 10 में पढ़ा है, उसके बाद हम क्लास, और इसके साथ साथ ना एक नंबर लाइन एज्यूम करना, बीच में जीरो रखना है। तो बेसिकली ये तो पता है ना कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रल न्यूट्रल होता है, ऐसा पता है ना। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसके अलावा ये होता है एडिशन ऑफ, सॉरी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और ये क्या होता है? ये होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब ना तुम्हारे एनसीईआरटी में एक डेफिनेशन और है कि इट इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड इट इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, है ना। अब सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल तुम्हें याद है? पीरियोडिक टेबल याद नहीं है, याद करना है इसको। तुम्हें ध्यान रखना है कि 7 पीरियड्स होते हैं, 18 ग्रुप्स हैं। अलॉन्ग द पीरियड जाते हुए, अलॉन्ग द पीरियड जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और डाउन द ग्रुप आते हुए कम होती है। मतलब अगर मैं इधर की साइड जा रहा हूँ तो मैं कहूँगा लिथियम की कम है, बेरिलियम की उससे ज़्यादा, बोरोन की उससे ज़्यादा, कार्बन की उससे ज़्यादा, नाइट्रोजन की उससे ज़्यादा, ऑक्सीजन की उससे भी ज़्यादा, और फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा। हम नॉर्मल गैसेस को काउंट नहीं करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव में, क्योंकि ये नॉर्मली नॉर्मल है इन द सेंस ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ये किसी साथ कंबाइन नहीं होते। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता क्या होती है? ये समझ आ गया पहली चीज़। तो कुछ डेफिनेशन लिख लो जो तुम्हें पता नहीं है। जैसे पहली डेफिनेशन होनी चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ये होती है टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब समझ लो क्या होता है? देखो कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, तुमने जो पढ़े होंगे, एक होगा आयोनिक, होता है कोवलेंट। आयोनिक कंपाउंड के अंदर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, उसे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। और दूसरा होता है कोवलेंट कंपाउंड, जिसमें शेयरिंग होती है। पर तुम्हें क्या लगता है कि मान लो एक बॉन्ड बना कार्बन और फ्लोरीन के बीच में, तो ये तो तुम्हें पता होगा। चलो मैं जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ, CH3F, इससे तो शेयरिंग होगी, है ना। इसके पास अपने 8 पूरे हो जाएंगे, और इसके पास, इन सबके पास अपने 2-2, और फ्लोरीन के पास अपने पास और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्स्ट्रा, वो उससे खुद के हैं, ठीक है। इसके पास भी कितने पूरे हुए? 8 पूरे हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा कोवलेंट कंपाउंड बनता है। तुम्हें क्या लग रहा है जो ये क्लोरीन F के बीच में बॉन्ड बना है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का। पर जब हम, तुम ढंग से पढ़ोगे ना चैप्टर 2 में, जहाँ पर बच्चों को दिक्कत आनी चालू होती है, जैसे क्वांटम नंबर, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल के ट्रीट नहीं करते। इलेक्ट्रॉन को मतलब उसमें ना प्रोबेबिलिटी की बात ज़्यादा करी गई है कि इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन एक सिंगल पार्टिकल नहीं है। तो थिंग इज कि अगर कार्बन और फ्लोरीन है तो फ्लोरीन ज़्यादा ताकतवर है। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अटैक शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स। इनके बीच में शेयर्ड पेयर है। इसमें अगर दोनों इक्वली पावरफुल होते तो 50% इसके पास होता, 50% इसके पास होता। मतलब थिंग इज कि फ्लोरीन ज़्यादा पावरफुल है इस शेड वेव को ट्रैक करने के लिए। तो होगा क्या कि ये पूरा ट्रैक नहीं करेगा। मान लो 50-50 होना चाहिए था, अज्यूम करो 50-50% होना चाहिए था,
तो फ्लोरीन क्या करेगा, अगर 50-50% होता तो 50 इसका अपना है 50 इसका अपना है, कोई चार्ज नहीं आता। बट होगा क्या कि फ्लोरीन क्या करेगा, उसको खींचने की कोशिश करेगा, तो 50 इसका अपने पास रहेगा ही रहेगा, इसका 50 में थोड़ा सा ले लेगा चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इसमें क्या आ जाता है पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल है, कंप्लीट नहीं है। और इससे लिया गया तो इससे -20 हुआ है, तो इस पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि कुछ चार्ज कम हो गया। ठीक है, तो ये जो टेंडेंसी है किसी भी एटम की टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसका ट्रेंड पता होना चाहिए कि अलोंग द पीरियड जाते हुए और अलोंग द ग्रुप जाते हुए क्या ट्रेंड आता है। अलोंग द पीरियड जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और अलोंग द ग्रुप जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब डाउन द ग्रुप जाते हुए। अब तुम्हें ध्यान रखना है कि जो फ्लोरीन है ना वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन। ठीक है, और ऑक्सीजन में देखो, ऑक्सीजन में किस में आता है, ऑक्सीजन जो इधर के है ना नॉन मेटल्स, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी है, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी है, मतलब जिसके साथ जुड़ते हैं ना उससे इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करते हैं ये। पर मान लो दो ताकतवर बंदे हैं, उनके बीच में बॉन्ड बना दो, एक कंपाउंड होता है A2F2। अब तो ये देखा जाएगा ना कौन खींचेगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा दोनों में से ज्यादा कौन पावरफुल है। पावरफुल तो दोनों है, पर फ्लोरीन सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। तो इसमें ऐसा होता है ऑक्सीजन सबसे लेता है, पर फ्लोरीन केस में हार जाएगा क्योंकि फ्लोरीन इससे ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, तो ये समझा, अलोंग द पीरियड जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, डाउन द ग्रुप आते हैं डिक्रीज होती है। फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है पूरे पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, अब ये चीज समझ आ गई तो एक और चीज समझ आना कि तुम जनरली देखोगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है वो नॉन मेटल है, जैसे फ्लोरीन है वो नॉन मेटल है, ऑक्सीजन है नॉन मेटल है, नाइट्रोजन है वो नॉन मेटल है। इवन शायद पीरियोडिक टेबल तुमने अच्छे से पढ़ी हो तो तुम्हें पता होगा, अभी तो तुमने पढ़ा ही नहीं। इधर की साइड मेटल्स है और इधर से जाते हुए ना मेटल से नॉन मेटल की जो ट्रांजिशन होता है बीच में मेटलाइट जाते हैं, मतलब इधर की साइड मेटल्स है फिर नॉन मेटल्स है। तो कुछ प्रॉपर्टीज होती है, नॉन मेटल्स की ना जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसलिए उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स ही बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होते हैं, मेटल्स होते क्या है, वो तो तुमने बचपन में पढ़ा होगा, मैलेबल होता है, डक्टाइल होता है, वो एक अलग चीज है। पर मेटल्स जनरली वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेंगे, जैसे सोडियम है, सोडियम उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 281, एटॉमिक नंबर 11 है, तो वो 281 से 28 पे जाएगा, क्यों जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। हर एक एलिमेंट चाहेगा कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, है ना। अब देखो इसमें पार्शियल चार्ज और कंप्लीट चार्ज में डिफरेंस क्या होता है। अगर अगर मान लो सोडियम है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन जो किसी कॉन्फ़िगरेशन 281 है, अगर मैं इसको लिखूं वैसे लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकते हो इसको 1s2, ये कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती है, थोड़ी बहुत याद है, 1s2 2s2 3s1, है ना। ये यहाँ से कहाँ जाना चाहता है, ये 28 पे जाएगा, जहाँ पे से कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6। दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत ये आएगी कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, क्यों निकला, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन अपने आप लूज नहीं करते, रीजन ये है इलेक्ट्रॉन लूज करने का क्योंकि इसके पास आउटरमोस्ट शेल इसकी फिर 2 हो जाएगी और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल है, और हर एक चीज स्टेबिलिटी के पीछे भागती है। तो ये जो चार्ज है ना कंप्लीट चार्ज है, क्योंकि इसने कंप्लीट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करा है। यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आया था क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट लॉस नहीं करा। ठीक है, अब जैसे Cl है, NaCl का बॉन्ड होता है ना जो कि आयनिक कंपाउंड है। अब Cl क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इसी कॉन्फ़िगरेशन होती है 287, 17 एटॉमिक नंबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या हो जाएगा 288। मैं सिंपल फॉर्म में समझा रहा हूँ बस। तो इसका भी आउटर मोस्ट में ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसलिए गेन करता है। पर ये जो चार्ज है ये कंप्लीट चार्ज है क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, पर इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, दैट्स व्हाई वी यूज पार्शियल टर्म, मतलब पूरा ट्रांसफर नहीं करा है इसने, बस क्या करा है उसका थोड़ा सा हिस्सा अपनी तरफ खींच लिया, क्योंकि इसकी टेंडेंसी क्या है ज्यादा है। अगर बताओ कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, उसमें किसी के पास टेंडेंसी है खींचने की, क्योंकि दोनों एटम क्या सेम है ना। तो मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है, टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, मेटल की टेंडेंसी क्या होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, है ना। यही चीज है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स आर दोस एलिमेंट्स व्हिच हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, और वो हैज द टेंडेंसी ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन मेटल्स। तो मैं बोलना इनडायरेक्टली ये बोलना चाहता हूँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कौन होते हैं, मेटल्स होते हैं, है ना। तो डेफिनेशन लिख दो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव की डेफिनेशन लिख दो, कहीं भी पास कर दो तो बता देना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है, एलिमेंट that have a tendency
टू लूज इलेक्ट्रॉन। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं इनडायरेक्टली बोलना चाहता हूँ, मैं मेटल्स की बात कर रहा हूँ, है ना। हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पे ही आएगा, ठीक है, क्योंकि वो मेटल की साइड पे ही आ रहा है। मतलब द थिंग इज कि हाइड्रोजन किसी साथ जुड़ता है, जैसे HF होगा मान लो, हाइड्रोजन के साथ ना ये इलेक्ट्रॉन खींचता नहीं है, इसे सब खींच लेते हैं नॉर्मली, तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट में लाई कर गया, है ना। सेकंड है इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं एलिमेंट दैट हैव अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट या टू गेन इलेक्ट्रॉन। ये चीज समझ आई, है ना। तो इसमें मतलब किसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, नॉन मेटल्स की। अब आ जाओ यहाँ पर, अभी चीज में ज्यादा कोई बताएगा नहीं, सीधा यहाँ पर रटवा दिया जाता है ना। ऑक्सीजन कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, नेगेटिव है, क्योंकि इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना। ऑक्सीजन की भी टेंडेंसी यही है, नॉन मेटल्स होते हैं उनकी टेंडेंसी गेन करना टेंडेंसी है। हाइड्रोजन कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। तो मैं इसकी एक और डेफिनेशन लिख सकता हूँ, ऑक्सीजन से याद रखो, ऑक्सीजन कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रो नेगेटिव, हाइड्रोजन कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो इसकी एक डेफिनेशन आती है कि इट इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। और ये क्या है, इट इज अ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, क्योंकि ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। ऑक्सीजन कैसा एलिमेंट है, इससे याद रखना है, और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। और हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन है इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो इट इज अ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, और इट इज एन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आता, है ना। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना, एक ही लाइन में लिख देंगे, ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, फिर स्लैश डाल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, स्लैश डाल के इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो वहाँ पर दिमाग नहीं चकराना चाहिए, समझ आया क्या मतलब, क्या लिखना क्या चाहता है वो। द थिंग इज कि एनसीईआरटी में जो लिखी है ना, बहुत शॉर्ट में लिखी हुई है, बहुत डीप मीनिंग है, हर एक वर्ड का मतलब है वहाँ पर। ये चीज समझ आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे बढ़ो। अब नेक्स्ट चीज जो है वो ये है कि ना, सबसे पहले समझना है ऑक्सीडेशन, समझा तुमने, ठीक है। ऑक्सीडेशन के अंदर होता क्या है, ऑक्सीडेशन के अंदर होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के टर्म से बात करूं, अभी तो मैं एलिमेंट के टर्म से बात कर रहा था, अब मैं इलेक्ट्रॉन के गेन या लॉस के टर्म से बात कर रहा हूं, है ना। तो एक ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल, अगर एक कॉपर है, कॉपर से कॉपर 2+ बना, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, लूज हुआ, तो कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, है ना। अच्छा, जिनके ऊपर चार्ज होता है ना, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो, शायद तुमने एनसीईआरटी में पढ़ा हो ये कि अगर हम कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है ना, इसको ऐसे कर लेते हैं, जिंक का, यहाँ पर जिंक का एग्जांपल ले लेते हैं इसकी जगह। जिंक से जिंक 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर कॉपर ले लेते हैं। मान लो कॉपर 2+ है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करा और क्या बना दिया, कॉपर। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ रिडक्शन, और यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। अब तुम इस चैप्टर में ना मेनली यहाँ से डील करोगे, ये तो क्लास, ये दो चीजें क्लास 10 में पढ़ ली थी, ये दो चीजें मैं बता चुका हूँ, पर ये यूज नहीं होती। यूज सबसे ज्यादा क्या है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे भी ज्यादा क्या यूज होगा, देखो जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तुम ये देख पा रहे हो कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, 0 से 2+ चला गया, और यहाँ पर क्या हो रहा है, 2+ से 0 आ गया, रिड्यूस हो रहा है।
है ना। तो अगर तुम्हारा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है ना तो वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर अगर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है तो क्या होगा, रिडक्शन। अभी मैंने टेबल की बनवाई थी, इस पे ध्यान देना। अगर तुम राइट हैंड साइड मूव करोगे तो होगा तुम्हारा ऑक्सीडेशन। अब एक बात बताओ, अगर तुम्हें सिर्फ इलेक्ट्रॉन के टर्म से बताना, अगर तुम 2 से 4 पे जाते हो, मतलब पहले 2 पॉजिटिव था फिर 4 पॉजिटिव हो जाएगा, वो कब हो सकता है, तो तुम पॉजिटिव चार्ज गेन करो। पर हम पॉजिटिव चार्ज को ना गेन करते ना लूज करते, हमेशा बात होती है इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में। तो पॉजिटिविटी पॉजिटिव कब ज्यादा होगा, जैसे 2 पॉजिटिव से 4 पॉजिटिव पे जा रहा है, इसका मतलब उसने नेगेटिव चार्ज को कम करा है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से 2 से 4 पे जाने पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वही चीज मैंने तुम्हें वहां पर बताई कि अगर मान लो कोई चीज 0 से 2 पे जा रही है तब भी क्या कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 से 4 पे जा रहा है तब भी क्या हो रहा है। अब इस चीज को ट्रिक की तरह याद कर लो कि अगर तुम इसमें चलोगे तो ऑक्सीडेशन, लॉजिक में दे चुका हूँ, मतलब मैं लॉजिक दूंगा उसके बाद ऐड या आखिर में याद कराऊंगा याद कैसे करना है। अगर जब भी तुम इसमें मान लो 1 से 3 मूव करो तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। 2 से 4 मूव करो ऑक्सीडेशन, 4 से 3 मूव करोगे तो रिडक्शन। अगर मान लो 2 से -1 पे मूव कर रहे हो तो तब भी रिडक्शन। कितने का, 3 का। स्टेप देखो ना, 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब मैं सीधा यहाँ से भी करा सकता था, बट थिंग इज कि लॉजिक पहले डेवलप करना है, उसके बाद हमें फाइनल ट्रिक याद करनी है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब देखो सारी चीज हटाओ, अब मैं 1 मिनट के लिए ना सोचना, बस ब्लैक बोर्ड में मत देखना। सबसे पहले मैं तुम्हें पढ़ाया ऑक्सीडेशन, जो याद है वो याद रखना है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन याद है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दूसरे केस में याद है, इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए ऑक्सीडेशन के अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी बोल सकता हूँ, है ना। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, पर हाइड्रोजन कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि इट इज अ रिमूवल ऑफ, उसका उल्टा कर दूंगा तो रिडक्शन पे आ जाऊंगा। ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और आखिरी चीज क्या बताइए, एक मैंने लाइन बनाई है, अगर तुम राइट हैंड साइड मूव करोगे तो ऑक्सीडेशन होगा, लेफ्ट हैंड साइड मूव करोगे तो रिडक्शन होगा। अगर तुम 2 से 4 पे जा रहे हो तो ऑक्सीडेशन होगा, 4 से 2 पे आ रहे हो तो रिडक्शन होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ऑक्सीडेशन करते हुए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, रिडक्शन करते हुए, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज बेसिकली टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका अपोजिट, जैसे टू गेन करना। और इलेक्ट्रो मतलब जो लूज करते हैं जो जनरली क्या होते हैं, वो मेटल्स होते हैं, और जो गेन करते हैं जनरली क्या होते हैं। इतनी कहानी क्लियर है क्या, इस पार्शियल पॉजिटिव कंप्लीट पॉजिटिव में डिफरेंस समझे क्या है, इसमें कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है। ये रब कर दो, हाँ। अब यहीं पर हम रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन दे देते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रहा होता है। नॉर्मली अगर ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन होगा ही होगा, किसी ने इलेक्ट्रॉन लूज करे तो किसी ने गेन करे ही होंगे, तो नॉर्मली जिसमें अगर रिडक्शन हो रहा है तो उसमें ऑक्सीडेशन होता ही होता है, समझ रहे हो। हर एक रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती, बट जिसमें ऑक्सीडेशन होगा उसमें रिडक्शन होगा ही होगा। अच्छा, एक और चीज ये पढ़ा है कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, जिसका, या फिर मैं बोल दूं जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा वो किसी तरह काम करेगा, क्योंकि उसने खुद को ऑक्सीडाइज करा है पर सामने वाले ने करा है। फॉर एग्जांपल जिंक है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो इसका तो ऑक्सीडेशन हो गया, पर कॉपर का उसने क्या करा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके क्या हो गए, रिडक्शन हो गए, तो ये किस एजेंट की तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। अब इसमें तुम्हारे एनसीईआरटी में वो भी दे रखा है एक्सपेरिमेंट कि मान लो तुम पे कॉपर सल्फेट तो सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ना ब्लू इन कलर होता है, और उसका जो ब्लू कलर है ना वो कॉपर 2+ की वजह से, कॉपर सल्फेट है, कॉपर में कॉपर सल्फेट में कॉपर 2+ और सल्फेट 2- होगा, SO4 2- होगा। जो कॉपर 2+ होता है ना ये ब्लू इन कलर है, जो जिंक है ना, सॉरी जो कॉपर है इसके पास कलर नहीं होगा। मान लो कॉपर 2+ सोल्यूशन है, तब तक कलर है सोल्यूशन के पास, अगर सोल्यूशन में कॉपर 2+ डाल के कॉपर बना दी तो सोल्यूशन कलर डिसअपियर हो जाएगा। यही होता है जब मैं इसमें जिंक डाल देता हूँ, जिंक की रॉड डालूंगा ना तो होगा क्या,
कि कॉपर टू जिंक क्या करेगा, जिंक की रॉड डाली, जिंक ऑक्सीडाइज होगा, जिंक 2+ बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन सोल्यूशन में डाल देगा। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन सोल्यूशन में मिलेंगे वहां पर क्या बैठा हुआ ऑलरेडी, कॉपर 2 पॉजिटिव, वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्या बना देगा, कॉपर। तो धीरे धीरे क्या होता है, जिंक की जो रॉड होगी ना उसकी थिकनेस कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जिंक निकल निकल के जा रहा है और जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि कॉपर 2+ खत्म हो रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज करे हैं वो उसने गेन कर लिया। ठीक है, तो ध्यान रखना, कोई भी एलिमेंट जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो वह किसी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और कोई भी एलिमेंट जिसका रिडक्शन हो रहा हो वो किसी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है ना? तो अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को एक साथ लिख पाओगे, तुम समझ पाओगे, एक साथ लिख दूं तो मैं, जिंक जो है प्लस कॉपर 2+ से जिंक 2+ प्लस कॉपर, अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा ना तो 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। तुम इस रिएक्शन में देख पाओगे कि जिंक जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर जो है वो रिड्यूस हो रहा है। तो मैं पूछूं किसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो वो जिंक है, पर बोलो कौन रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो भी क्या है, जिंक है। तो इसका डेफिनेशन तो जैसे एनसीईआरटी में वो याद करनी है, पर सॉल्व करने से तो बहुत आसान होता है, पर समझा दो डेफिनेशन में लिखा क्या है। इसको मैं ON से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर डिनोटेस द, पढ़ के कुछ समझ नहीं आएगा। मेन चीज क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड ascertained according to a set of rules formulated on the basis that electron pair in a covalent compound belongs entirely to one electronegative element। मतलब क्या बोलना चाह रहा है, वो बोलना ये चाह रहा है कि जैसे मान लो यही मान लो कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड है, ये कैसा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। तो अगर मुझे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा तो इस कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर मैंने अभी तक बताया था कि पार्शियल नेगेटिव आएगा, बट जब भी तुम ऑक्सीजन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करोगे ना तो तुम ये मान लोगे कि जो इसका चार्ज है जो पार्शियल है वो पार्शियल नहीं है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, ये मान लोगे। ये लिखा है रूल के अंदर, क्या बोला गया, ऑक्सीडेशन नंबर जो है डिनोट करता है ऑक्सीजन स्टेट का किसी भी एलिमेंट में। ऑक्सीजन स्टेट कब निकलते हैं, कोई भी एलिमेंट जब किसी कंपाउंड में हो, जैसे मान लो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट अपने कॉपर 2+ स्टेट में उसके अंदर, समझो जैसे कॉपर सल्फेट के अंदर तुम देखोगे तो इस कंपाउंड की बात करो, इस कंपाउंड में कॉपर किस स्टेट पे है, एक क्या पावर है इसके ऊपर, है ना, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। और उसको निकालने के ना कुछ रूल्स है ना, और उस रूल्स को कैसे बनाया गया, उस रूल्स को ऐसे बनाया गया कि हम ये मानते हैं कि जो अगर कोवेलेंट बॉन्ड है उस कोवेलेंट बॉन्ड में जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में हो गया, तो उसे सॉल्व करने के लिए माना जाता है, पर रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हम ऐसा अज्यूम कर लेंगे, जैसे इसमें ये अज्यूम कर लेंगे इसमें नेगेटिव आ गया, इसमें पॉजिटिव आ गया, ये मान लेंगे इसने कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कर दिया। ठीक है, आप इसको निकालते हैं कैसे, इसमें रूल्स है। रूल्स क्या है, देखो पहला रूल ये है कि कोई एलिमेंट अपने ग्राउंड स्टेट में हो, ग्राउंड स्टेट मतलब नेचुरल स्टेट, जैसे ऑक्सीजन है O2 में मिलता है, O3 में मिलता है, फ्लोरीन है वो F2 मिलता है, N2 मिलता है, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में मिलता है। अगर तुम उसकी बात करोगे सल्फर की तो S8 इसमें मिलता है। तो जो चीज़ अपने नेचुरल स्टेट में मिल रही है ना उस पर जो चार्ज माना जाएगा 0 माना जाएगा। ऐसे समझ, कोई चीज़ अपने नेचुरल स्टेट में मिल रही है, कुछ याद रखना है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अकेले नहीं मिलेगा, नॉर्मली तुम क्या सुनते हो H2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलता है, O2 N2 F2 Cl2 Br2, ये सब अकेले नहीं मिलते, हमेशा मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिल रहे हैं, तो इन पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। तुम खुद भी सोचो ना, मैंने अभी बताया तुम्हें, मान लो Cl और Cl है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, कौन खींचेगा एक दूसरे से, दोनों ही बराबर है ना, तो एक इस पे चार्ज कितना आएगा, 0, इसमें चार्ज कितना आएगा, लॉजिकल है ये तो, है ना। तो डेफिनेशन ऐसे लगते हैं खतरनाक सी, पर निकालना बहुत आसान है। तो पहला रूल क्या, रूल याद रखना है बस, रूल्स। पहला रूल क्या है, नेचुरल स्टेट वाला, नेचुरल स्टेट पे है, तो नेचुरल स्टेट पे है तो हम नेचुरल स्टेट पे कोई चीज़ होगी तो हम उसको क्या लेंगे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। जैसे एग्जांपल के लिए मैं दे दूं, H2 मिलता है नेचुरल स्टेट, उसकी H2 है, N2 हो गया, O2 हो गया, F2 हो गया, S8 हो गया, O3 भी हो गया। O3 क्या है,
ओजोन, है ना। अच्छा, सल्फर है, सल्फर P4 की स्टेट में मिलता है। ये सब मेन क्या है, ये सब तो दिख जाते हैं तुम्हें, ये दो एक्स्ट्रा दिख रहे हैं जो तुम्हें याद रखना है कि जो फॉस्फोरस है वो P4 की स्टेट में मिलता है, और एस जो है इनके स्ट्रक्चर भी होते हैं, पर तुम्हें इतना ध्यान नहीं रखना। एस तो P4 अगर इस स्टेट में मिल रहा है तो इन पे ऑक्सीजन नंबर क्या मिल जाएगा, 0। मान लो कोई मेटल है, सोडियम है, सोडियम की फॉर्म में मिला, मैग्नीशियम की फॉर्म में मिला, इसमें कोई चार्ज है तो न्यूट्रल है, नेचुरल स्टेट मतलब न्यूट्रल, तो इन पे इसका ऑक्सीजन नंबर तब भी क्या माना जाएगा, 0। आया समझ, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो ईजी होंगे, है ना। अब सेकंड है कि आयन है, आयन मतलब जैसे कॉपर 2+ हो गया, उसमें जो आयन के ऊपर चार्ज है वो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। मतलब समझो कटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, कटायन पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पता नहीं बात, है ना। सेकंड क्या है, सेकंड है आयंस। आयंस में जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो डायरेक्टली इक्वल होगा, आयन की बात करूं मैं, जैसे ऐसे नहीं कि जैसे तुम सल्फेट आयन निकाल लो SO4 2-, इसमें तुम नहीं निकाल पाओगे कि तुम ये बोल दो कि सल्फर पे जो चार्ज है 2 नेगेटिव है, नहीं। अगर एक कॉपर है, मान लो ऐसे लिखा हुआ है Cl- लिखा हुआ है, अकेला है, तब बोल दोगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1। पर ऐसा ग्रुप है, पॉलीटॉमिक एटम है, तो उसे सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो आयन है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसमें किसके इक्वल होता है, ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज, चार्ज ऑन द आयन। एग्जाम्पल दो तो, जैसे मान लो तुम्हारा Cl- है, क्या बोलोगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1। जरूरत मैं दे दूंगा कॉपर 2+, क्या बोलोगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, इजी। अब तीसरा बता रहा हूँ, तीसरा थोड़ा सा टफ है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में ना 3 केस है, एक तो नेचुरल स्टेट है उसकी, नेचुरल स्टेट में तो 0 ही होगा, बाकी 2 केस है कि किसी और के साथ मिले। अब मतलब किसी और के साथ बॉन्ड बना रहा हूँ, अब ये बॉन्ड 2 के साथ बना सकते हैं, एक तो मेटल के साथ या फिर नॉन मेटल के साथ। असल में क्या है ना, हाइड्रोजन बीच में है, हाइड्रोजन है बीच में, यहाँ पर है नॉन मेटल्स और यहाँ पर है, अगर ये नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, अगर ये नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को खींचना, तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे। तो इस पे क्या जाएगा, जब इस इलेक्ट्रॉन ले लिया गया है तो इस पे क्या आएगा, जिस इलेक्ट्रॉन ले लिया गया होता है उस पर आ जाता है पॉजिटिव, समझ रहे हो, और जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है उस पर आ जाता है नेगेटिव। जैसे सोडियम है, वो इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो उस पर आ जाएगा पॉजिटिव। पर जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर क्या आता है, नेगेटिव। तो नॉन मेटल के साथ अटैच्ड है तो इलेक्ट्रॉन देता है ये, तो उसमें इसकी स्टेट उस टाइम क्या होगी, +1। नॉन मेटल के साथ क्या होगी, +1। पर ये मेटल के साथ जुड़ा है, तो मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, लूज करना। तो उस केस में, इस केस में तो देता है, इस केस में ये लेता है इलेक्ट्रॉन, तो इस स्टेट में इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नंबर होगा, -1, क्योंकि इस बार ये ले रहा है और इसमें ये दे रहा है। तो हाइड्रोजन में क्या है, 2 केस है, एक है मेटल, एक है नॉन मेटल। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल ले लूँ, HF ले लो, HF का बॉन्ड बना हुआ है। अब HF बॉन्ड के अंदर क्या होगा, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये पार्शियली चार्ज देगा। तो मैंने क्या बोला कि एक्सीलरेशन नंबर निकालते हुए कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन मानना है, तो -1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। मान लो ये है तुम्हारा, एक है तुम्हारा सोडियम हाइड्राइड NaH है, अब ये मेटल है, सोडियम क्या है, मेटल है। तो अब हाइड्रोजन देने की जगह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इस पर जाएगा +1, इस पर जाएगा ऐसा। तो हाइड्रोजन में 2 केस है, पर वो केस पता होना चाहिए। पहली बात तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि कौन से मेटल है, कौन से नॉन मेटल्स है। वो कैसे पता होगा, तो तुम्हें पीरियोडिक टेबल याद होगी। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 3 केस में से 2, एक केस में पता ही है तुम्हें, नेचुरल स्टेट, उसमें क्या होगा, बाकी एक है मेटल्स के साथ और एक है, मैं याद भी कर रहा हूँ, लॉजिक भी दे रहा हूँ, समझ आ रहा है। नेचुरल स्टेट में क्या है, 0, मेटल के केस में क्या है, +1 क्योंकि देता है, और नॉन मेटल केस में मेटल के केस में -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन -1 होगा ना, और नॉन मेटल के केस में इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया जाता है, तो इसमें क्या होगा,
याद करो, मेटल केस में -1, नॉन मेटल केस में ये गलत भाई, क्लास चल रही है भाई। इन्होंने बोला, हमने कुछ नहीं बोला, सच बोल रहा हूं। बॉडी शेप आगे बढ़ो, समझ आ गया? दोबारा याद करो, मेटल केस में -1, नॉन मेटल केस में, ठीक है, और नेचुरल स्टेट में आयंस होगा तो जो उस पर चार्ज होगा वही होगा, पर पॉलीटॉमिक में हमें सॉल्व करना पड़ेगा। आगे बढ़ो, ठीक है। अगला ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में तो 4-5 केस हैं। अच्छा, इससे पहले तुम्हें ये पता है कि इसको ग्रुप 1 है, ये इसको एल्कली मेटल्स बोलते हैं, ये ग्रुप 2 है, इसको एल्कली मेटल बोलते हैं। इस पे +1 चार्ज होता है, मतलब इनकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी 2 होती है, पता होना चाहिए तो, ठीक है। ठीक है, तो मैं इसको लिखवा देता हूँ, चलो, है ना, वैसे लिखवाने की जरूरत होती नहीं इसको, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है। जैसे मान लो ग्रुप 1 है, ग्रुप वन को कैसे याद रखना है? उसे याद करने का तरीका होता है ली ना की रबड़ी सस्ती फ्री। FR लेते हैं नहीं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। देखो ग्रुप 1 है ली ना की रबड़ी सस्ती फ्री, इसमें हाइड्रोजन का केस हटा दो क्योंकि हाइड्रोजन के 3 केस बता दिए मैंने। तो इससे इसका क्या होता है +1। ग्रुप 2, इसमें क्या होता है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यही तक याद रखो, नीचे वाला करना नहीं। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इसका क्या होता है +2। और ग्रुप 13 का जो होता है वो होता है +3, वो भी लिखवा दोगे? चलो लिख लो, चलो लिखवा दूंगा। अगली चीज लिख लो 5, ऑक्सीजन। देखो हाइड्रोजन में 3 ही केस है, 0, +1, -1। 0 ग्राउंड स्टेट में, मतलब नेचुरल स्टेट में, -1 किसके साथ? मेटल, और +1, ठीक है। ऑक्सीजन में से ज़्यादा केस है। ऑक्सीजन में पहला केस है, सबसे पहले जब वो नेचुरल स्टेट में, नेचुरल स्टेट मतलब O2 की फॉर्म में, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। समझ रहे हो? ये दोनों बॉन्ड बने हुए, जिसमें भी 0, इसमें भी 0, कौन खींचेगा एक दूसरे से? नेक्स्ट है कि ऑक्साइड है। ऑक्साइड मतलब समझ रहे हो क्या होता है? जैसे तुमने सुना होगा सोडियम ऑक्साइड Na2O, K2O, है ना, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ये सुना होगा। ऑक्साइड मतलब होता है, ऑक्साइड का मतलब होता है ऑक्सीजन, उसके बाद 2 नेगेटिव। इस टाइम से ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? इसके अलावा एक होता है पेरोक्साइड, जैसे तुमने नाम सुना है। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, H2O2 यूज होता है, घरों के अंदर भी होता है, कई बार कपड़ों पे निशान लग जाएगा तो इससे ब्लीचिंग एजेंट होता है। और सेकंड, कभी हॉस्पिटल में जाओगे तो कभी चोट लग जाती है तो उसके ऊपर डाला जाता है, डिसइंफेक्टेंट भी होता है H2O2। ये H2O नहीं है, जब H2O बन रहा है तब वो ऑक्साइड है, ऑक्सीजन की स्टेट में ऑक्सीजन ऑक्साइड है। एक बनता है ना H2O, इसको तोड़ोगे तो क्या आएगा? H++O2-, पर इसमें क्या आएगा? इसको तोड़ोगे तो H++O2। समझने की कोशिश करना, ये चीज पेरोक्साइड जो होती है वो O2 2- होती है, आया समझ? तभी तो ये बना होगा, सोचो ना, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन रहा होगा, इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी, तभी तो H2 और O2 बन रहा होगा। सोच पा रहे हो? ठीक है, तो O2- में क्या होता है? इस पर O2, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, 2 माइनस है, तो एक हर एक पे एक एक गया होगा, तो कितना ऑक्सीडेशन नंबर आएगा? -1। इसके अलावा है
सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड में क्या होता है? सुपर ऑक्साइड होता है O2 ही है वो भी, बट उसमें चार्ज क्या है? अब बताओ एक पे कितना आएगा? एक एक पे -1/2 नहीं आएगा, दो पे -1 है। और लास्ट है, देखो ऑक्सीजन को और फादर मान लेते हैं, उससे ग्रैंड फादर, मतलब इसके ऊपर कौन है पावर पावर में? फ्लोरीन। अगर ये फ्लोरीन के साथ लग गया, सबसे तो इलेक्ट्रॉन खींच लेता है ये, पर फ्लोरीन मतलब ये समझ लो कहते हैं ना किसी भी गेम का वो है वो, मतलब उससे सुप्रीम कोई भी नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिव में, फ्लोरीन से सुप्रीम कोई भी नहीं है। तो अगर ये फ्लोरीन के साथ लगा तो फ्लोरीन से ले लेगा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को उसने ले लिया तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन लेता है ना उसमें नेगेटिव आता है, जो देता है उसमें पॉजिटिव आता है। जैसे इसलिए बोलते हैं जो मेटल है ना उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को देने की, क्योंकि उनका क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसका क्या है? सुपर ऑक्साइड। लास्ट खाना क्या बता रहा था? हाँ, अगर ये मेटल के साथ फ्लोरीन के साथ है, कमी कंपाउंड बनते हैं, जैसे एग्जांपल ले लो O2F2। इस केस में क्या होगा? इस केस में जो ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा वो आएगा प्लस का, ठीक है? वो क्या आएगा? प्लस का, वही प्लस का 1। क्योंकि देखो ना, अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो कैसे कैलकुलेट करूँगा? ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, पर कितने हैं? दो, तो दो इलेक्ट्रॉन ले गए तो उसमें जाएगा +2, और +2 भी किस में जाएगा? दो एटम्स के बीच में, तो +1 आया समझ? अब थोड़ा ना रूल्स बहुत ज़्यादा हो गए, अब थोड़ा इसको ना याद कर लेते हैं। मुझे तो याद ही है, तुम्हें याद कराना है। जो ग्रुप वाले एलिमेंट है, जो मतलब पीरियोडिक टेबल में है, उनका +1 होता है। उनको याद कैसे करना है लीना की रबड़ी सस्ती फ्री। फिर ग्रुप 2 एलिमेंट उनका +2 रहता है, वो है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये मैंने एलिमेंट्स रख दिया, ये नॉर्मली याद हो जाएंगे तुम्हें, पीरियोडिक टेबल है, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको अलग से कर दो। नेचुरल स्टेट में तो 0, उसमें दो स्टेट याद रखना है, सब याद रहता है नॉर्मली, एक P4 और एक एसिड, इसी स्टेट में मिलते हैं। ओजोन O2, ओजोन O3 होता है, और ऑक्सीजन O2 होता है। इस स्टेट में भी क्या है? 0 0। कोई नेचुरल स्टेट में तो 0। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बताया मैंने, कोई आयन है, अगर वो सिंगल आयन है तो सिंपल होगा, जो चार्ज है उसके बाद हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के 3 केस थे, एक नॉर्मल नेचुरल स्टेट वाला, मतलब 2 केस याद रखो, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल के केस में -1, नॉन मेटल केस में +1। ऑक्सीजन केस तो नहीं पढ़ा रहा? हाँ, ज़्यादा तेज बोल रहा हूँ। अच्छा, दोबारा से आराम से करो, यहाँ से चालू कर। तो नेचुरल स्टेट में तो इसमें दो अलग से याद रखने, P4 एंड SA। इसमें क्या होगा? 0 0। फॉस्फोरस P4 में मिलता है और सल्फर S8 में मिलता है। नेचुरल स्टेट में तो 0। अगर वो आयन है, जैसे कॉपर 2+ हो गया, Cl- हो गया, तो सीधा उसको जो चार्ज होगा उसके, जैसे कॉपर 2+ में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 2+, और Cl- में -1। फिर आगे जाए हम, तो अगर मैंने बताया हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन में 2 ही केस याद रखो, मेटल एंड मेटल के साथ -1, नॉन मेटल के साथ कोई दिक्कत कोई विषय नहीं। उसके बाद ऑक्सीजन का याद रखो, ये तुम्हें पीरियोडिक टेबल में याद हो जाएगा, इसको अलग कर दो। इसमें होगा, इसमें कैसे निकालोगे? इसमें 5 केस है। पहला केस तो सबको याद आता है कि नेचुरल स्टेट में तो 0 ही है, वो तो याद करना ही नहीं है। 4 पे आ जाओ, ऑक्साइड है। ऑक्सीजन में तुमने हमेशा सुना होगा कि 2-, ऑक्सीजन को जब भी देखोगे 2- में देखा होगा, 99% केस में यही होता है ना। उसके बाद मैंने ऑक्साइड है, ऑक्साइड में कितना चार्ज होता है? 2-। उसके बाद मैंने 2 और पढ़ा रखे हैं, पैरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। उसमें इसमें -2 है, उसके नीचे -1, उसके नीचे -1/2, है ना। उसके बाद मैंने बताया अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ मिल जाए तो +1। 5 केस, दोबारा से सोचो। नेचुरल स्टेट 0, उसके बाद ऑक्साइड 2, -2, सुप -1, पेरोक्साइड, पेरिऑक्साइड नहीं, पेरोक्साइड है वो, सुपर ऑक्साइड। लॉजिक समझ आएगी? फ्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए आया समझ? 5 याद हो गए? तो अगर कोई तुम्हें बोल भी देना कि मुझे कैसे चलेगा कोई ऑक्साइड है क्या है, तो ऐसे लिख लो उसको कि ऑक्सीजन पे 2- है तो ऑक्साइड है, पर O2 2- है तो पेरोक्साइड है, और O2 -1 है तो सुपर ऑक्साइड है। ये क्या है? ऑक्साइड। ये क्या है? पेरोक्साइड। और ये क्या है? सुपर ऑक्साइड। कोई दिक्कत कोई विषय नहीं। अच्छा, एक चीज़ है स्टॉक नोटेशन। स्टॉक नोटेशन जानते हैं क्या होता है? जो स्टॉक नोटेशन होता है,
जैसे मान लो कॉपर सल्फेट है, कॉपर पर 2 पॉजिटिव है, तो मैं ऐसे लिख दूँ कॉपर फिर सल्फेट लिख दूँ। तो ये जो चीज़ लिख रहा हूँ इसे बोलते हैं स्टॉक नोटेशन, कि उसके साथ उसका चार्ज भी लिख दिया। ठीक है, जैसे मतलब मैं बेसिकली बोलना चाहता हूँ कॉपर, ये चीज़ क्या है, स्टॉक नोटेशन, उसका साथ चार्ज लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़ो। अब तुम्हें ना खुद ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, एक दो का मैं निकाल के दिखा दूंगा, उसके बाद तुम खुद निकालोगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसका हमेशा -1 होगा। पर नॉर्मली हैलोजेंस का भी क्या होता है, देखो हैलोजेंस क्या होता है, ग्रुप 17 है ना, ये पूरी पूरी टेबल को तुम्हें थोड़ी बहुत भी दिक्कत आ रही होगी ना, वो इस वजह से आ रही होगी तुम्हें प्योर टेबल याद नहीं है। वो चैप्टर 3 है, फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, सबका क्या होता है -1, मतलब दूसरे अटैच होंगे। पर मान लो फ्लोरीन फ्लोरीन के साथ अटैच हो गया, इस केस में क्या होगा, फ्लोरीन सबका ही क्या है, हाँ, तो ही इज द फादर ऑफ ऑल, कोई इसके साथ नहीं टिक सकता। तो अगर इसके साथ बॉन्ड बना लिया तब क्या होगा, इसका +1 हो जाएगा, बाकी हैलोजन का मैक्सिमम केस में क्या होगा, -1। और हैलोजेंस किस फैमिली को बोलते हैं, ग्रुप 17। अब ऐसा मत समझना कि चैप्टर के साथ ही करोगे, जो चीज़ मैं जब बता रहा हूँ अगर पहले नहीं पढ़ा है तो उस टाइम ही याद कर लो उसको। और इसका मतलब बताऊँ, हैलोजन ये क्लास 10 में भी पढ़ा होगा तुमने, नहीं पढ़ा। हैलोजन का मतलब होता है, हेलो मतलब होता है सॉल्ट, और जन मतलब होता है प्रोड्यूसर, क्योंकि सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल दो, NaCl, सुना होगा इसका नाम तो। आगे बढ़ू, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। पहला एग्जाम्पल है HAuCl4। हाइड्रोजन जो है मेटल भी है, मेटल की साइड भी अटैच्ड है और नॉन मेटल की साइड भी अटैच है। इस केस में क्या करना है, दोनों है, मतलब तो +1 लूँ या -1 लूँ। जब ऐसा केस फंस जाए ना तो माइनस नॉन मेटल वाला केस ही लेके चलते हैं, और नॉन मेटल केस में क्या होता है, +1, तो इसमें क्या लेके चलेंगे, +1। तो अगर मुझे इस AU का क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर, जिसको मार्क करो उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है ना। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताना भूल गया कि ना, मान लो एक कंपाउंड न्यूट्रल है, तो जितना भी सबका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस करके आएगा, तो मैं लिख देता हूँ इसको, बाद में कहीं दिक्कत हो जाए, है ना। इस चीज़ को लिख लेना, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर। इसमें दो केस हैं इन अ कंपाउंड, इसमें दो केस कौन कौन से बेटा, एक केस है कंपाउंड जो है वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल जैसे H2 हो गया दोबारा, न्यूट्रल है। इसमें जो भी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है, इन सबका सम किससे इक्वल होगा, इसके में सम, टोटल सम किससे इक्वल होगा, 0। और दूसरा क्या है, चार्ज है, चार्ज मतलब इसमें एग्जांपल ले लो MnO4 माइनस, या फिर एक एग्जांपल ले लो SO4 2 माइनस, इसमें पूरे पे चार्ज क्या, -1। तो इसमें सबका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस करने के बाद क्या आना चाहिए, सम किससे इक्वल होता है, चार्ज ऑन द कंपाउंड। कोई दिक्कत, हाँ। तो एक कैसा मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल, तो इसमें सबका ऑक्सीडेशन नंबर AU गोल्ड, इसमें टोटल कंपाउंड क्या न्यूट्रल, तो इसमें टोटल सम कितना आने वाला है, 0। हाइड्रोजन का दो केस में मेटल नॉन मेटल, अगर दोनों के साथ कंबाइंड है तो मैं क्या लूंगा, नॉन मेटल वाला केस, मतलब +1। तो हाइड्रोजन का क्या ले लेता हूँ, +1 प्लस AU का मान लेता हूँ, उसका मुझे पता नहीं, X प्लस क्लोरीन हेलोजन है ना। तो हेलोजन का क्या बताया था मैंने, -1, तो 4 इंटू -1, 0 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये जाएगा x -3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +3। आया समझ। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लेता हूँ, MnO4 माइनस ही ले लेता हूँ, इसका नाम जानते हैं क्या होता है, पर मैग्नेट, सुना होगा कि MnO4 टाइट्रेशन में यूज होता है स्कूल के अंदर। मैं ये ले लेता हूँ, MnO4 ले लेता हूँ, MnO4 माइनस, मुझे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसका एक्स एज्यूम कर लेता हूँ, है ना। अच्छा, मैंने पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड है ना, वो एक्सेप्शनल केस है, नहीं तो नॉर्मल तो 99% ऑक्सीजन का -2 ही लेके चलो, वही आता है मैक्सिमम।
इसका मैं x मान लेता हूँ, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 4, और ये नॉर्मली ऑक्साइड में मिलता है तो ऑक्साइड ही होगा, तो कितना होगा -2। टोटल चार्ज क्या है इस पूरे के ऊपर, x -8 इज टू माइनस, तो कितना आ गया। ये हमारा आज आधा चैप्टर खत्म हो गया, एक क्लास और लूंगा तो एक पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन कैसे कैसे चैप्टर लग रहा है, तुम्हें सारे चैप्टर आसानी लगेंगे, तो टफ नहीं है चैप्टर। ठीक है, कुछ दे रहा हूँ, कुछ खुद से निकालो, है ना, मैं मार्क कर दूंगा बस इसको। यहाँ पर Fe का निकालना है, 4 लिख देता हूँ मैं, Fe2O3 का निकालना है, 5 लिख देता हूँ मैं, MnO, सिक्स था तुम्हारा MnO2, P4O10। हाँ, इसमें ना Fe का सिर्फ मेटल का निकालोगे, ऑक्सीजन का तो -2 ही होगा। हाँ, मैक्सिमम केस में Fe Mn इनका निकालना है। नहीं, नेचुरल स्टेट में कैसे, कहाँ पर लग रहा था इसमें O3, ऐसे में देखो O3 जो है अगर अकेला है तब नेचुरल है, पर इसमें कुछ अटैच है तब नेचुरल नहीं है, तभी ऐसे बना होगा कि आयरन रहा होगा, ऑक्सीजन रहा होगा, इसकी एनर्जी 2 होती है, इसकी एनर्जी 3 रही होगी, तो मिलके Fe2O3 बना होगा। उस ऑक्सीजन का लोगे -2, 99% केस में तो -2 ही लेना है उसका, और हाइड्रोजन का क्या लेना है -1। तुम इसका कैलकुलेट कर रहे हो, मान लो सबसे पहले ये भी तो चेक करो कि इसके मेटल नंबर कितना है, जैसे ऑक्सीजन फ्लोरीन है, इसका मैं फ्लोरीन मान रहा हूँ, आयरन है, आयरन का x मान लेता हूँ, इसका नंबर कितना, एक ही है ये, तो x ही लूंगा, ऑक्सीजन एक ही है तो उसका -2 लूंगा, टोटल पे चार्ज कितना है 0, तो कितना जाएगा x = 2, ये तो सही है। अच्छा मैं ये वाला केस लूंगा, इसमें इसका मैं x मान लूंगा, पर है कितना ये 2, तो जाएगा ये 2x, 2 × x प्लस ऑक्सीजन का लूंगा तो मैं -2 ही, अरे है कितने 3, इज इक्वल टू सेम इसका तो निकाल लोगे, ये तो एक वाला ही है, ये वाला देखो इसमें क्या करूंगा, x लूंगा प्लस ऑक्सीजन कितने हैं और चार्ज कितना होता है -2, मतलब ऑक्सीजन में -2 होता है, टोटल पे कितना चार्ज है, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी +4, और P4O10 इसे कैसे करोगे, इसका मानोगे x कितने है ये +10 × टोटल पे कितना, तो 4x - 20 = 0, x = एक तो C3O2 का हो गया, और ये तो मैंने एनसीईआरटी में लिखा है, एक्सेप्शन उतना ही याद रखना जो तुम्हारे एनसीईआरटी में। इसको बोलते हैं कार्बन सब ऑक्साइड। अब इसको मैं पैराडॉक्स ही बोल रहा हूँ, सोचो अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो जरा, कैसे निकालोगे इसका, क्या होगा कार्बन का, है ना। इसके अलावा मैं कुछ और लिख देता हूँ जब तक। एक है Br3O8, कार्बन का क्या है यार बताओ, 4/3, इसका x मान लिया 4x प्लस 3x प्लस 2 × -2 = x की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। अब क्या है, हम सॉल्व करें तो अलग आ रहा है, पर इन केस में हमें स्ट्रक्चर से देखना पड़ता है। मैं कैसे पता चलेगा किसमें स्ट्रक्चर है किसमें क्या है, बस इन्हीं 3 में स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा, जितना एनसीईआरटी में लिखा है उसका एक्सेप्शन नहीं, उनको याद करो। पैराडॉक्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो 4/3 है ना, ये आ रहा है, बस इनमें किसके पास 4/3 है, तीनों पे 4/3 4/3 4/3 नहीं है, सब पे अलग अलग है ना। C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड बोलते हैं, इसका स्ट्रक्चर ये होता है। अब मुझे कैसे पता चलेगा इसका स्ट्रक्चर ये होता है, कुछ नहीं होता, एनसीईआरटी में लिखा है, एज इट इज याद रखना है। अब लॉजिक लगाना है, सोचो कार्बन और ऑक्सीजन है, कार्बन क्या है और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
तो इलेक्ट्रॉन लेगा। और कितने बॉन्ड में आ रहा है? 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? एक बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन लेता है, एक तो खुद का इसका, एक से लेगा और 2 से 2 लेगा, तो इसमें कितना आएगा? +2। ऐसे इसमें कितना आएगा? 2 बॉन्ड के जैसे +2। और ये कार्बन इन दोनों कार्बन से मिलना है, कुछ लेगा देगा? ये कार्बन इससे कुछ लेगा देगा? इक्वली मतलब इक्वल है सब, तो इस पर क्या रहेगा? 0। अब ये 4/3 पता है क्यों आया है? नई वीडियो फिर मैं मदद कर दूँ, हाँ ठीक है। ये 4/3 क्यों आया है? देखो कितने एटम्स हैं? अरे नहीं, कार्बन कितने एटम्स हैं? उन पर टोटल चार्ज कितना है? 4 कितने में डिस्ट्रीब्यूट हुआ? 3 में, इसलिए आया +4/3। पर एक्चुअल चार्ज सब पे 4/3 है नहीं, किसी पे +2 है, किसी पे 0 है। तो इस ऐसे केस कैसे चलेंगे? याद करना है, एनसीईआरटी में दे रखा है। ये पैराडॉक्स, यही पैराडॉक्स है कि सॉल्व करो तो अलग आ रहा है, स्ट्रक्चर से निकालो तो अलग आ रहा है। ऐसा समझ। ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ट्राइब्रोमो मतलब 3 ब्रोमीन, ऑक्टा ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के 4। ऑक्साइड तभी लगता है जब ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड बना हुआ होता है। अब खुद सोचो, लॉजिक लगाओ, बुद्धि चलाओ। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, इस पर आएगा -2, इस पर कितना जाएगा? +2। ये वाला -2 दे जाएगा, ये कितना दे जाएगा? इस पर +2। और फिर ये -2 दे जाएगा, इस पर कितना जाएगा? +2। ब्रोमीन पे कितना हो जाएगा? +6। सिमिलरली यहाँ पर ये भी सेम ही है, तो कितना होगा? +6। यहाँ पर क्या है? इससे तो कुछ नहीं होगा, पर ऊपर वालों से होगा। +2 ऊपर वाले के जैसे, +2 इसके जैसे, तो कितना हो जाएगा? +4। सॉल्व करा था, इसका कितना आया था? 3x प्लस, सॉल्व तो तुमने सही करा है, ठीक है, सही भी जा रहा है। 6 + 6 12, 12 4 16, 16 4 कितने में डिस्ट्रीब्यूटेड है? 3। S4O6 2-, इसमें कितना आ रहा है? 4x प्लस 6 × -2 = 0। 4x = 12, x = 3। ये बताओ इन सल्फर पे कितना आएगा? दोनों पे 0 0। इसमें देखो, सोचो, 2 ऊपर से 2 नीचे से, कितना आ गया? +4। एक ऑक्सीजन इसमें से आता है, एक ही बॉन्ड है, तो इसमें से कितना आएगा? +1 या +2? +1 आएगा। एक बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड में तो एक ही ले पाएगा वो, तो कितना हो गया ये? प्लस, और ये भी कितना हो गया? +5, है ना। और क्या हो गया? अच्छा तुमने इसमें गलती कर दी यार, ये 0 तो होना है, न्यूट्रल तो होना ही है। इसमें -2 का चार्ज भी तो है, तो कितना जाएगा ये? 10/4। और सही आ रहा है 10, टोटल कितने में डिस्ट्रीब्यूट है?